चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पाइप ए अकेला एक टंकी को 13 घंटे में भर सकता है। पाइप ए है किसी टंकी को वो 13 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी अकेला उस टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी जो है उसी टंकी को अकेला 20 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया तो टंकी को आधा भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो हमसे पूछ रहा है आधी टंकी भरने में उसे समय कितना लगेगा, कितना समय लगेगा आधी टंकी भरने में। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पाइप ए है अकेला उस टंकी को 13 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी है जो वो अकेला किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। दोनों को एक साथ खोल दिया तो हमसे पूछ रहे हैं कि आधी टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो, पाइप ए जो है कोई टंकी को x घंटे में भर रहा है और पाइप बी है उस टंकी को y घंटे में भर रहा है, और दोनों को एक साथ काम करवा दिया, दोनों को एक साथ खोल दिया, तो कितने समय में टंकी भर गई है पूछो। तो इसका एक सीधा फॉर्मूला होता है x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। मतलब x क्या है, जो पाइप ए जो टंकी भर रहा है, पाइप ए जो है कितने घंटे में टंकी भर रहा है, और वाई क्या है, पाइप बी जितने घंटे में टंकी भर रहा है। ठीक है, तो पाइप ए भर रहा है 13 घंटे में, तो एक्स की वैल्यू 13 होगी, इंटू में पाइप बी भर रहा है 20 घंटे में, तो इंटू 20। तो 13 इंटू 20 आ गया हमारे पास टोटल वर्क। 13 इंटू 20 क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा टोटल वर्क, मतलब पूरी टंकी भरनी। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है कि आधा भाग टंकी भरनी है, मतलब कितनी टंकी भरनी है, आधी टंकी भरनी। ये तो 13 इंटू 20 तो पूरी टंकी भरेगी, तो आधा टंकी कैसे भरेगी, आधा टंकी के लिए हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आधी टंकी भर जाएगी अपॉन एक्स प्लस वाई, मतलब 13 प्लस 20। ठीक, तो 13 इंटू 20 ऐसे लिख देंगे। अब ये 2 था, 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 इंटू 13 प्लस 20 कितना बन गया 33, तो 2 से कट जाएगा, 2 10 जा, तो 13 इंटू 10 कितना बन गया, 13 इंटू 10 बन गया 130 अपॉन 33, तो 130 बटा 33 आ गया। तो आंसर मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसलिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 130 को 33 से डिवाइड करो, तो कैसे करेंगे, इसको मैं 30 मान लेता हूँ, 30 की मल्टीप्लाई करो 4 में 120 बन गए, 130 के पास मतलब 33 की मल्टीप्लाई 4 में करो, कहीं ना कहीं हमारा हो जाएगा 4 3 12, यहाँ से लगा 4 3 12 1 13 132। ये तो बड़ा बैटर है, तो इसका मतलब 3 से करना पड़ेगा। 33 3 90, सॉरी 33 3 99, तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 31। कितना बन गया 31। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं हम 3, फिर रिमाइंडर को लिखते हैं 31 अपॉन 33। क्या बन गया, 3 सही 31 बटे 33 घंटे, 3 सही 31 बटे 33 घंटे, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला, एक निश्चित धनराशि को 3 भागों में 9:6 16:5 के अनुपात में बांटा है। मतलब एक निश्चित धनराशि है, उसको 3 भाग में बांट दिया। किस किस अनुपात में बांट दिया, पहले 9:16:5। ठीक है, तो फिर यदि तीसरा भाग 57,300 है, तो जो तीसरा भाग है वो तीसरा भाग दे रखा कितना 57,300, तो कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। तो हमें कुल धनराशि बतानी। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक निश्चित धनराशि को उसने 3 भागों में बांट दिया। किस अनुपात में, 3 भागों कितने अनुपात में बांट दिया, 9:16:15 में। ठीक, फिर ये कह रहा है जो उसका तीसरा भाग है वो दे रखा है 57,300, तो हमें कुल धनराशि बतानी है। तो क्या है, जो निश्चित धनराशि है उस धनराशि को 3 भाग में बांट दिया, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। इन 3 भाग में बांट दिया धनराशि को। किस अनुपात में, 9:16:5 अनुपात। ठीक है, इस अनुपात में बांट दिया। तो फिर ये बोल रहा है कि जिसका तीसरा भाग कितना है 57,300, और तीसरा भाग कितना है ये 5, तो मतलब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी 57,300। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 57,300 अपॉन 5। ठीक है, 57,300 अपॉन 5। तो क्वेश्चन में पूछ कर तो कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। तो कुल धनराशि बतानी है, टोटल धनराशि कितनी होगी, मतलब तीनों भाग मिला के उसकी धनराशि कितनी। पहले भाग में धनराशि 9 है, दूसरे में 16 है, तीसरे में 5 है, तो कुल धनराशि कितनी हो जाएगी 9 + 16 + 5 कितनी बनेगी 30। 16 को 25 + 5 30, तो 30 यूनिट की वैल्यू पूछ रही है। तो 30 यूनिट की वैल्यू कितनी है 57,300 अपॉन 5 इंटू 30। 5 से काट दो, 5 6 30। अब 0 को छोड़ के 6 की मल्टीप्लाई 3 में कर लो, लास्ट में 6 3 18 8 आ गया। 800 देख लो कौन से ऑप्शन में, 800 सिर्फ एक ऑप्शन में, तो ऑप्शन 4 इस करेक्ट आंसर करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसको सोल्व करके बता देता हूँ। तो 0 को छोड़ दो, 0 बाद में लगा देंगे। 573 है, 573 की मल्टीप्लाई कर लो 6 में, 6 3 18, यहाँ से लगाए 7 6 42 43, 7 से लगे 4 6 5 30 34, 2 0 3 2 0 लगा 3 4 3 8 0 आ गया। 3 4 3 8 0 कौन से ऑप्शन में, 4th ऑप्शन में। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा।
छठा क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन क्या बोला, यदि एक बैग का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 80% अधिक है, मतलब एक बैग है, उस बैग का जो क्रय मूल्य है उस यदि एक बैग का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 80% अधिक है, मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है यदि एक बैग है हमारे पास जो उसका क्रय मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 80% अधिक है उसका अंकित मूल्य, ठीक है। तो फिर कह रहा है तथा उस पर 56% की छूट दी जाती है, तो उस पर फिर 56% की क्या करती है, छूट देती। जब छूट दे दी, छूट किस पे देंगे, अंकित मूल्य पे, तो जो छूट देंगे फिर हमारे पास वो चीज़ उतने में उसने बेची होगी। तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो हमें उसकी हानि बतानी है, उसे हानि कितनी है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बैग है जो उसका जो क्रय मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 80% ज़्यादा है उसका अंकित मूल्य, फिर उसने उस बैग को 56% की छूट पर बेच दिया, 56% की छूट दे दी उस पर, तो फिर उसे हानि प्रतिशत बतानी है। तो मतलब पहले क्या बोला है, पहले बोला है उसका जो बैग है वो उसका जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य से 80% अधिक है उसका अंकित मूल्य। तो एक तरफ लिख लिया क्रय मूल्य मतलब पोस्ट प्राइस, एक तरफ लिख लिया अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस। तो इसने बोला क्रय मूल्य से 80% अधिक है उसका अंकित मूल्य, तो क्रय मूल्य मान ले 100 है, 100 का 80% 80, तो 80 अधिक होगा, तो उसका जो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 180। फिर ये बोल रहा है कि उस पर 56% की छूट दे दी, तो छूट किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे। जो अंकित मूल्य पे छूट दी है, छूट दे के तो वो चीज़ उतने में उसने बेची होगी, तो उसका विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 180 पे कितने की छूट मिलेगी, 56% की। जब 56% का फ्रैक्शन होता है, 56% हटा के कौन 100 पे 56 की छूट मिलेगी, तो उसने बेची कितने में होगी, 100 - 56 कितना बच गया, 44। तो 44/100 कितना रहेगा, 44/100, तो इसमें इतने में बेची होगी। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब 18 की मल्टीप्लाई 44 में करो, तो 18 की मल्टीप्लाई अगर 44 में करें हम, तो 44 में करो 18 की मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा, 832, हंस लगे 3, 4 एकम 4 और 3 7, तो 4 72 आ गया, तो इधर भी 72 ही आएगा। तो 7 7 2 9 2, 7 9 2 आ गया, तो 7 9 2/10 जीरो है, तो एक नंबर छोड़ के लगा देंगे, कितना 79.2। तो उसने बेची कितने में होगी, उसने बेची होगी 792 में, ठीक है। तो हमें पूछ रहा है, हमें बताना क्या है, हमें बताना है तो उसका हानि प्रतिशत कितनी हुई है। हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि प्रतिशत निकालने पहले हानि आएगी, अपोन में आएगा उसका क्रय मूल्य इंटू 100, ऐसे निकालते हैं हानि प्रतिशत। अब देख, कोई चीज़ उसने 100 में खरीदी है और बेच 79.2 में रहा है, कोई चीज़ खरीदी 100 में, बेच 79.2 में रहा है, तो उसे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हानि हो रही है। पर हानि कितनी हो रही है, हानि हो रही है उसको 100 में से 79.2 माइनस करेंगे, वो कितना आ जाएगा हमारे पास 20.8, कितना आ गया 20.8, ठीक। तो हमें निकालनी है हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि ऊपर अपोन में क्रय मूल्य नीचे इंटू 100। हानि कितनी है 20.8 और क्रय मूल्य कितना है 100 इंटू 100, 100 से गया 100 कट, कितना आ गया 20.8% आ गया। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक। अब देखो सातवां क्वेश्चन, देखो सातवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए एक कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। जो ए है किसी कार्य का वो 25 दिन में पूरा कर सकता है, और बी इसे 23 दिन में पूरा कर सकता है, और बी जो है उसे 23 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे पहले दिन बी से शुरू करते हुए एकांतरित दिन में कार्य करते हैं, मतलब वो जो है उसने पहले दिन बी से काम शुरू करवाया और वे अल्टरनेट डेज काम करते हैं, एकांतर दिन काम करते हैं, मतलब पहले दिन बी काम करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, तो उन्हें कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो हमसे पूछ रहा है कि उनको कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ए जो है किसी कार्य को वो 25 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 23 दिन में पूरा कर सकता है। तो फिर इसने कहा है इन्होंने अल्टरनेट डेज में काम करवाया, एकांतर दिन में काम करवाया, और पहले दिन बी से काम करवा रहा है, मतलब पहले दिन बी ने काम किया, फिर ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर ए ने किया। तो हमसे पूछ रहा है टोटल काम कितने दिन में खत्म कर लेगा। अब देखो ए जो है किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 25 दिन में, बी कर रहा है किसी काम को 23 दिन में। अगर हम 25 की मल्टीप्लाई 23 में कर दे तो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। तो 25 की मल्टीप्लाई हमने 23 में कर दी, तो ये आ गया हमारा टोटल वर्क, ठीक। तो ये टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क में से टोटल टाइम घटा देंगे, सॉरी टोटल वर्क में से टोटल टाइम डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा उसने एक दिन में कितना काम किया, एक दिन में कितना काम किया। तो 25 × 23 की डिवाइड करेंगे, 25 से कितना बच जाएगा 23। तो ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा 23 यूनिट काम करेगा। तो 25 × 23 डिवाइडेड बाय 23 कितना बचेगा 25। तो बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा 25 यूनिट काम करेगा, ठीक। तो दो ए जो है एक दिन में 23 काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में 25 काम कर रहा है। तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे ये
2 दिन में ये काम कर लेंगे। 25 + 23 कितना बच गया? 45 48, तो 48 काम कर लेंगे 2 दिन में। और टोटल काम है कितना? 25 × 23, तो 25 की मल्टीप्लाई कर दो 23 ही। 5 × 3 = 15, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6, 1 7, 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4, 1 5, कितना बन गया? 575। कितना बच गया? 575। तो हमारा टोटल वर्क कितना आ गया? टोटल वर्क जो हमारा है 575 आ गया हमारा टोटल वर्क। ठीक, तो टोटल वर्क 575 आ गया। तो काम कितना हुआ? 48। तो 48 को 575 के पास पहुँचाना पड़ेगा। तो 48 10 जगह कितना बनेगा? 480 बन जाएगा। तो अभी तो दूर है, तो 48 12 से देखो, 48 की मल्टीप्लाई 12 में करके देखो। तो 48 की मल्टीप्लाई 12 में करके देखेंगे, 8 दूनी 16, हासिल लगा 4 दूनी 8, 1 9, तो 48। तो कितना बन जाएगा? 6 9 8 17, हासिल लगा 5, 576 काम हो जाएगा। पर 576 तो ज़्यादा बेटर है, काम तो 575 है। तो इसका मतलब है 48 की मल्टीप्लाई 11 से करनी पड़ेगी। 48 की मल्टीप्लाई 11 से करनी पड़ेगी। तो 48 की मल्टीप्लाई जैसे हमने 11 से करी, कितना बन जाएगा? 4 8 उतर गया, 4 8 उतर गया, कितना बने? 8 8 4 12, हासिल लगाए 528। तो कितना बन गया? 528। तो कितने से मल्टीप्लाई कर दिया हमने? 11 से। कितना काम हो गया हमारा? 528। अब इधर भी 11 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो कितना बन गया? 22। तो 22 दिन में हमारा काम कितना हो गया? 22 दिन में काम हो गया 528। 22 दिन में कितना काम होगा? 528। 575 टोटल काम है, 528 काम हो गया। तो काम कितना बच गया? काम बच गया 575 से 528 घटा देंगे, कितना बच जाएगा काम? काम बच जाएगा हमारा 2 40 42 47, काम रह गया 47, काम रह गया 47। तो अब जब काम होगा तो अब किसकी बारी आएगी काम करने की? जिसने काम शुरू किया था। काम शुरू किसने किया था? काम शुरू किया था भाई बी ने। काम शुरू किसने किया था? काम शुरू किया था बी ने। तो बी ने काम शुरू किया था, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 25 काम कर रहा है। बी कितना एक दिन में कितना काम कर रहा है? 25 काम कर रहा है, काम रह गया 47। तो बी जो है एक दिन में 25 काम कर देगा। कितना काम कर देगा? 25 काम कर देगा। तो 23 दिन के अंदर कितना काम होगा? 23 दिन के अंदर काम होगा, 25 जोड़ दो उसमें, 28 48 53, 553 काम होगा। तो 553 काम होगा। अब काम कितना रह गया? काम रह गया हमारे पास 575 - 553, 20 22 काम रहेगा। अब ये जो 22 काम है वो कौन करेगा? ए करेगा। अब एक ही बार ये करेंगे। और ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? ए एक दिन में कर रहा है 23 काम। ए जो है एक दिन में 23 काम कर रहा है, और काम करवाना हमें 22। ठीक है, ए 23 काम कर रहा है, काम करवाना 22। तो मतलब ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है? 23 काम कर रहा है, पर हमें करवाना कितना? 22 काम है। तो मतलब 23 यूनिट काम जो है ए ने एक दिन में किया। तो 1 यूनिट काम कितने दिन में किया होगा? 1/23 दिन में। तो हमें कितना काम करवाना? 22। तो 22 यूनिट काम कितने दिन में किया होगा? 1/23 × 22, तो 22/23 दिन में करा होगा। तो जो ये कितने दिन में किया होगा काम? 22/23 दिन में काम किया होगा। अब कितना? 22 काम। तो काम कंप्लीट हो गया 575 काम कंप्लीट हो गया। अब कितने दिन में लगे? 23 दिन ये, और 22 + 23 दिन ये। तो 23 दिन ये प्लस में 22/23 ये। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 23 + 22/23 को सीधा मैं लिख सकता हूँ 23 सही 22/23। इसको ये लिख सकता हूँ। तो 23 सही 22/23 कौन से ऑप्शन में? 23 सही 22/23 है हमारा। देखो कौन से ऑप्शन में? ये हमारा सेकंड ऑप्शन में। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। 8वां क्वेश्चन देखो। 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि अखिलेश एंड बलराम इन्वेस्ट ए बिजनेस इन द रेशियो 3:2। तो अखिलेश और बलराम जो है वो अपने बिजनेस में निवेश करते हैं किस अनुपात में? 3:2 में। इफ़ 15% ऑफ टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी, और चैरिटी को वो 15%, टोटल प्रॉफिट का 15% किसको दे देते हैं? चैरिटी को दे देते हैं। और अखिलेश शेयर 1,27,500। तो अखिलेश को जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना लाभ हुआ है? 1,27,500 का। तो टोटल प्रॉफिट बताना है। तो देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अखिलेश और बलराम ने जो है निवेश किया अपने बिजनेस में कितना रेशियो से? 3:2 के अनुपात से। और फिर उसने जो है चैरिटी को दिया टोटल प्रॉफिट का 15%, और अखिलेश को जो प्रॉफिट हुआ है 1,27,500 का। तो हमें टोटल प्रॉफिट बताना है। तो हमेशा याद रखना, जब भी निवेश दे रखा हो टाइम का जिक्र ना हो, इसका मतलब है टाइम फिक्स होता है। जब भी टाइम फिक्स होता है, जितना रेशियो अनुपात इसके निवेश का होता है उतना अनुपात उसका प्रॉफिट का होगा।
तो एक तरफ लिख लिया हमने अखिलेश, एक तरफ लिख लिया बलराम। तो उसका जो निवेश का अनुपात है 3:2 है, तो उसका जो प्रॉफिट है लाभ का अनुपात भी 3:2 ही होगा। तो क्वेश्चन में जो अखिलेश का अनुपात वो लाभ है वो कितना रखा है 1,27,500 और लाभ कितना अखिलेश का 3। तो यहाँ से 3 यूनिट की वैल्यू आ गई 1,27,500। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितना देगी 1,27,500 अपॉन 3। 3 से काट दो, 3 से काटोगे 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ये बन गया। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 42500। तो फिर उसने कहा है तो टोटल प्रॉफिट निकालना क्वेश्चन में। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 3 अखिलेश का प्रॉफिट है, 2 है बलराम का, तो 3 + 2 5, तो 5 टोटल प्रॉफिट होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 यूनिट की हो जाएगी 42,500 × 5 मल्टीप्लाई कर दो 425 में, 0 तो हम लगा लेंगे। 5 पंजे 25 ऐसे लगे 2, 5 2 10 11 12 ऐसे लगे 5 चौक 20 21, कितना बन गया 21,2500। तो ये हमारा बन गया टोटल प्रॉफिट। ये कौन सा प्रॉफिट बन गया टोटल प्रॉफिट। जो ये प्रॉफिट बनाया है ये बनाया हमारा जो मतलब चैरिटी को हटा के ये प्रॉफिट है हमारा। पर हमें निकालना है टोटल प्रॉफिट। हमें निकालना टोटल प्रॉफिट मतलब जो चैरिटी के साथ प्रॉफिट था ना, जो चैरिटी को दिया था उसको मिला के हमें प्रॉफिट निकालना है। क्योंकि टोटल प्रॉफिट वही होता है जो चैरिटी को दिया था वो भी और जो हमारा था। पर जो 21,2500 आया है, जो 212500 आया, ये जो हमारा लाभ आया है वो चैरिटी को हटा गया है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि टोटल प्रॉफिट का 15% किसको दे दिया चैरिटी को। मतलब टोटल प्रॉफिट मान लो 100 था, 100 टोटल प्रॉफिट था, चैरिटी को तो 15 दे दिया, तो उसका प्रॉफिट कितना रह गया 15 दे दिया तो 85 प्रॉफिट रह गया। कितना प्रॉफिट रह गया 85, और हमारा प्रॉफिट निकाला ये, तो 85 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 21,2500। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 21,2500। तो हमसे पूछ क्या रहा है टोटल प्रॉफिट, टोटल कितना होता है 100 यूनिट, तो 100 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 21,2500 अपॉन 85 × 100। तो काट दो 5 से, 5 × 5, 5 × 5, 3 5 7 35, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 बन गया 25,000। तो क्या बन गया हमारे पास बन गया 42500 × 100 अपॉन 17। अब 17 से काट दो उसको, 17 दूनी 34, कितना बच गया 8, 17 5 85, कट गया 2500, 2500 × 100 कितना 25,000। तो कौन सा 2,50,000 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है 2,50,000, देखना कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नौवां क्वेश्चन क्या बोलता है, एक महिला 155 किलोमीटर की दूरी 31 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक महिला है वो 155 किलोमीटर की जो दूरी है वो किस चाल से चलती है 31 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और दूसरी 192 किलोमीटर जो दूसरी है 192 किलोमीटर की दूरी है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तथा तीसरी जो दूरी है 693 किलोमीटर है वो 99 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। तो पूरी यात्रा का औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो पूरी यात्रा का औसत चाल बताना है, किस में किलोमीटर पर आवर। देख क्वेश्चन में बोला एक महिला है, पहले तो वो कितनी दूरी तय करती है 155 किलोमीटर की दूरी तय करती है, किस चाल से 31 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। फिर दूसरी वो 192 किलोमीटर की दूरी तय करती है किस चाल से 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। फिर तीसरी वो दूरी तय करती है 693 किस चाल से 99 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो हमसे औसत चाल पूछ रहा है। तो आपको पता है औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल का फॉर्मूला होता है टोटल दूरी, औसत चाल इक्वल टू टोटल दूरी अपॉन में टोटल समय। टोटल दूरी कितनी है, पहली दूरी थी 155, दूसरी फिर थी 192 और तीसरी कितनी है 693 अपॉन में टोटल समय। तो टोटल समय है, तो समय कैसे निकालते हैं, हमें समय तो दे नहीं रखा क्वेश्चन में, इसका मतलब समय निकालना पड़ेगा। समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे में चाल, दूरी बटे में चाल। तो दूरी कितनी है, पहले की 155 दूरी है और उसकी चाल कितनी है 31, प्लस अगले की 192 दूरी है उसकी चाल कितनी है 48,
ठीक। प्लस अगले की दूरी कितनी, दूरी कितनी है 693, उसकी चाल कितनी है 99। अब इसको कर दो 16। अब इसको जोड़ देंगे, पहले ऊपर ऊपर के जोड़ लो। 150 प्लस 190 कितना बन जाएगा, 150 प्लस 190 बन जाएगा 335 340। 340 और 690 कितना बन जाएगा, 340 में 700 जोड़ेंगे 1040, 1040 10 घटा 1030। अब बचे हो जोड़ लो, 5 + 2 7, 7 + 3 10। ठीक। अपोन अब देखो इसको सोल्व करेंगे। अब 31 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे 310 बनेगा, तो छोटा है। तो अब देखो जब छोटा है तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करें, 5 बन जाए 5। तो देखो क्या पता है 31 की 5 से करने में पूरा कट जाए, 5 में 5 5 के 15 पूरा कट गया देखो 5 से। ठीक। 480 है, 10 से मल्टीप्लाई करें 480 बड़ा बैटर रखा है ना, कहीं छोटा है। तो 8 की मल्टीप्लाई किस में करें, 2 बन जाए। 4 से मल्टीप्लाई करें तो 2, 8 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 2 बन जाएगा लास्ट में। तो इसका मतलब है 4, ये 4 से कट सकता है। तो 48 की मल्टीप्लाई 4 से करके देखो क्या बनेगा, 8 चौक 32, हाँ से लगे 3, 4 चौक 16, 3 19, कितना कट गया 3 से 4 से कट गया 4 आ गया। प्लस ये 99 है, 99 की 10 से करेंगे 990 छोटा है। तो 9 की मल्टीप्लाई किससे करें, 3 बन जाए लास्ट में 7 से। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये ऐसा हो सकता है 99 की मल्टीप्लाई 7 से करें ये आ जाए। तो 99 की मल्टीप्लाई हमने 7 से की, 9 7 63, 6 बजे 9 7 693 कट गया, देख 7 से कट गया। तो क्या बन गया हमारे पास 1030 + 10 1040, 5 + 4 9, 9 + 7 9 7 कितना होता है, 9 7 16, ये होगा ना, 9 5 4 9 9 7 16। अब इसको काट दो 2 से, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 0, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 6 12 0। ठीक। तो हमारे पास बच क्या आ गया, हमारे पास बच गया 260/4। तो 4 से काट के देखो, 4 से कट जाएगा फिर, 4 से काट के देखते हैं। अब हम इसको 4 से काटो, 4 6 24, 2 बचे 4 5 10, तो कितना आ गया 65। तो इसका आंसर आएगा 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। अब देखो 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 वर्ष पहले किसी कस्बे की जनसंख्या 4,80,000 थी। तो 3 वर्ष पहले जो किसी कस्बे की जनसंख्या थी वो कितनी थी, 4,80,000। तो 3 वर्ष बाद पिछले 3 वर्ष में, जो पिछले 3 वर्ष है उसमें क्रम से 3%, 2.5% और 5% की वृद्धि हुई। तो पिछले 3 वर्ष में जो है क्या हुई है, पिछले 3 वर्ष में जो है उसकी वृद्धि हुई है। पहले साल 3% की वृद्धि हुई है, दूसरे साल 2.5% की वृद्धि हुई है और तीसरे साल 5% की वृद्धि हुई है। तो 3 वर्ष पहले की तुलना की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, हमें ये बताना है। 3 वर्ष पहले जो जनसंख्या थी उससे अब जो है 3 साल बाद कितनी जनसंख्या में बढ़ी है, कितनी जनसंख्या बढ़ी है वो बतानी है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है 3 वर्ष पहले तो जो कस्बे की जनसंख्या थी वो कितनी थी, 4,80,000। तो उसके पिछले 3 वर्ष में जो वृद्धि हुई है जनसंख्या में, पहले साल 3 वर्ष, दूसरे साल 2.5 वर्ष, 2.5% और तीसरे साल 5% की वृद्धि हुई है। तो हमसे पूछा जो 3 साल पहले जो उसकी जनसंख्या थी उसकी तुलना में अब कितनी उसकी जनसंख्या बढ़ेगी, ये बताना है। ठीक। अब देखो, अब कैसे पहले साल कितनी वृद्धि हो रही है, 3% की। 3% का मतलब होता है 3/100। तो पहले अगर उसकी जनसंख्या 100 थी तो 1 साल बाद कितनी होगी, 103 होगी। फिर बढ़ रही है 2.5%। 2.5% का मतलब है 2.5% का हटा के 100% हटा के 100 और पॉइंट हटाने के लिए नीचे 0 लगा दिया, 25 चौक 1/40 आ गया। तो पहले अगर 40 थी, 40 से दूसरे साल बढ़ के कितनी होगी, 41 हो गई। ठीक। फिर तीसरे साल 5%। 5% का मतलब अगर पहले 100 थी तो अगले साल कितनी होगी, तीसरे साल 105 हो गई। ठीक। अब काटता हूँ, काट दो, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0। ठीक। और नहीं कटेगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो आपस में, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 1 मिनट रुको बस, अभी बताया। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 1 2 3 4। ठीक। अब इसकी मल्टीप्लाई करें, 103 की 41 में करो, 103 की मल्टीप्लाई करो 41 में, कितना बन जाएगा, 103, 4 3 12, 1 0 था, 1 का 1 उतर गया, 4 एकम 4, कितना बन गया, 3 2 2 4। अब 21 में कर दो इसकी।
तो 4 2 2 3 इंटू 2 से कर देंगे। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना बन गया 8 8 6 8 3, कितना बन गया 8 8 6 8 3, क्या बन गया 8 8 6 8 3। मतलब ये कह रहा है कि जो उसकी जनसंख्या थी 3 साल पहले तो थी जनसंख्या 80,000, 3 साल पहले जनसंख्या थी 80,000, तो 3 साल के बाद जो उसकी जनसंख्या बढ़ के कितनी होगी 88,683 हो गई उसकी जनसंख्या। तो हमसे पूछ रहा कितनी वृद्धि हुई है ये बतानी। तो 3 साल पहले तो थी 80,000 और फिर 3 साल बाद होगी 88,683, तो कितने की वृद्धि हुई है, ये वृद्धि हुई है 8683 की वृद्धि हुई है। तो 8683 की वैल्यू हमें बतानी है क्वेश्चन में, तो कितनी वृद्धि हुई है ये पूछ रहा है। तो वृद्धि तो 8683 हुई है ना, तो 8683 की वैल्यू हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो 3 साल पहले जो जनसंख्या थी उसकी कितनी थी 80,000, और क्वेश्चन में जो है 3 साल पहले की जनसंख्या कितनी दे रखी है 4,80,000। तो इसका मतलब है 80,000 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4,80,000। तो यहाँ से 80,000 यूनिट की वैल्यू है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, क्या आ जाएगी 4,80,000 अपॉन 80,000, 4 जीरो से 4 जीरो बढ़े 8 6 48, 8 6 48। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 6, और हमें निकालनी है 8683 की वैल्यू। तो 8683 यूनिट कितना हो जाएगा, तो 8683 की मल्टीप्लाई करते हैं 6 में, तो 6 की मल्टीप्लाई 3 में 6 18, लास्ट में देख लो जिसके 8 है वो आंसर है, लास्ट में जिसके 8 है वो आंसर है। लास्ट में किसके 8 है, लास्ट में 8 तो है 3 के हैं, तो इसका मतलब है ये तो पूरा सोल्व करवाएगा। तो चलो कर देते हैं भाई पूरा सोल्व। 8683 की मल्टीप्लाई कर दो 6 में, 6 3 18, 8 से लगा 1, 8 से 48 49, 7 से लगे 4, 6 4 36 40, 7 से लगे 4, 8 से 48 48 4 52, तो कितना बन गया 52098। 52098 कौन से ऑप्शन में, 52098 ऑप्शन 3 में, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11वां क्वेश्चन मेरे को कह रहा है कि एक व्यापारी 30% के लाभ पर मिलेट बेचने का दावा करता है। मतलब एक व्यापारी है जो दावा करता है कि उसने मिलेट जो बेची है वो 30% के लाभ पर बेची है, लेकिन वह बेईमानी से एक बाट का उपयोग करता है। तो उसने बेईमानी से एक बाट का उपयोग करी जिसका वजन उस पर लिखे वजन से 11% कम है। तो जो उसने बाट लिया है उसका वजन जो लिख रहा था उस पर उससे 11% कम है उसका वजन। तो व्यापारी द्वारा अर्जित कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये बताना है कि व्यापारी को कितना लाभ हुआ है, वो लाभ प्रतिशत बताना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यापारी है, व्यापारी ने दावा किया है कि उसे मिलेट बेचने पर 30% का लाभ हुआ है। तो पर वो जो लेकिन जो वो बेईमानी करता है, एक ऐसा बाट ले लेता है जिसमें जो वजन लिखा हुआ है उससे 11% कम तोलता है वो। तो हमें बताना है कि व्यापारी को कितना लाभ हुआ। तो एक तरफ तो लिख लिया हमने ओरिजिनल प्राइस, जो उसका ओरिजिनल प्राइस है, तो दूसरी तरफ लिख दिया जितने में उसने बेची होगी। ठीक है, तो पहले कह रहा है वो एक व्यापारी है, उसको 30% की क्या हुई है, 30% का लाभ होने का दावा करता है। 30% का फ्रैक्शन होता है 30% हटा के 100। तो कोई चीज़ अगर उसकी वैल्यू 100 थी, 100 से बढ़ के कितनी हो गई, क्योंकि लाभ हुआ 100 से बढ़ के कितने हो गई 130 हो गई, 100 से बढ़ के कितनी होगी 130 हो गई। फिर उसने कहा है कि उसका वज़न जो है जो बाट उसने यूज़ किया उसका जो वज़न है, वज़न पर लिखे वज़न से 11% कम तोलता है। तो जितना लिखा हुआ था उससे 11% कम तोलता है। तो मान ले कि उसका ओरिजिनल प्राइस जो था उसका जो उस पर लिखा था उससे कम कितना तोलता है 11% कम तोलता है। तो लिखा था जितना लिखा था उस पर मतलब उसने उतने पे बेचा होगा। तो मान लो 100 लिखा था, तो फिर उस 100 पे उसने उसके वजन को कितना कम कर दिया 11 कम हुआ है। तो और 100 में से जब 11 घटा 100 को 11% 11 होता तो 11 कम करेंगे वो हमारा ओरिजिनल निकलेगा ना, क्योंकि ओरिजिनल तो वो था जो लिखा था वो तो ओरिजिनल था नहीं, तो जो लिखा था उसको तो बेचा था वो। तो लिखा 100 था, 100 पे फिर 11% कम तोला उसने, 100 का 11% 11, तो उसका जो ओरिजिनल प्राइस था वो कितना था, 100 में से 11 गया 89। ठीक है, कितना था 89। अब 100 से गया 100 कट, कितना बच गया 89, इधर 130 इधर। तो कोई चीज़
इतने की ली और इतने की बेची जा रही है, तो कितने का उसे लाभ हो रहा है? उसे लाभ हो रहा है कितने का? 11, 30, 41 का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत निकालना, वो कैसे निकालते हैं? लाभ अपॉन में ओरिजिनल, लाभ लिख के अपॉन में ओरिजिनल प्राइस जो भी होगा इंटू 100। तो लाभ कितना हुआ? 41 का, और ओरिजिनल प्राइस कितना? 89 है, इंटू 100। ठीक, तो क्या बन गए? 4100 अपॉन 89। अब इसको कर दो भाई सोल्व, इसको हम सोल्व करेंगे 4100 की मल्टीप्लाई कर दो 89 से डिवाइड कर दो। अब 89 से डिवाइड करना मुश्किल है, इसको मैं 90 मान लेता हूँ। 90 मान के 4100 के पास पहुँचा उसे। 90 की मल्टीप्लाई अगर मैं 4 से करूँगा तो कितना बनेगा? 90 की मल्टीप्लाई 4 से करूँगा तो बन जाएगा 3600। अगर 90 की मल्टीप्लाई 5 से करूँगा तो बन जाएगा 4500। 4500 तो बड़ा बन जाएगा, तो इसका मतलब है 4 से मल्टीप्लाई हुई है, तो इसलिए 89 की 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 9 चौक 36, ऐसे लगे 3, 8 चौक 32, 32 3 35। तो 4 से क्या कितना बन गया? 356। तो 10 में से 6 में 4 बचे, 10 में से 5 में 5 बचे। ठीक, और 1 0 हमने उतार। ठीक, 1 0 था ना ये, उसे उतार लिया। अब क्या करें? 540 ले रहा है ना, 90 को 90 फिर से मान लो उसे, 90 को 540 के 90 छिक जा, पूरा कट रहा है 540। तो कहीं ना कहीं 89 की मल्टीप्लाई किससे करी होगी? 6 से करी होगी। तो कितना बन जाएगा ये? 9 6 54, 5 ऊपर 8 6 48, 48 और 5 48 और 5 53। तो 48 6 कितना बन गया? 534। कितना बच गया? 6। तो 46 आ गया। तो ऑप्शन में देख 46 है किसी ऑप्शन में? 46 सिर्फ एक ऑप्शन में, ऑप्शन यहाँ लगा के चलते बनो, आगे करने की जरूरत नहीं है, पर मैं इसको आगे करके बताता। तो 6 आ गया, 0 हटा दिया तो पॉइंट लग गया, फिर भी नहीं होगा तो 0 हटा दिया, 1 0 लग गई। तो 89 की 600 तक कितने पे जाएगा? ये कहीं ना कहीं 606 पे ही जाएगा। कितने पे जाएगा? 6 पे। तो 46.06 आंसर आ गया। तो आंसर हमारा यही होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब 12वां क्वेश्चन देखो, 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 12वां क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है वस्तु x और y का क्रय मूल्य का अनुपात 3:7 है। एक दो वस्तु है हमारे पास, एक वस्तु x है और एक वस्तु y है। तो इनका जो क्रय मूल्य का अनुपात है वो कितना दे रखा है? 3:7। तो एक व्यक्ति वस्तु x बेचकर 18% का लाभ अर्जित करता है। तो एक व्यक्ति ने वस्तु x को बेचा और उस पर कितना लाभ कमा लिया? 18% का लाभ कमा लिया। और वस्तु y बेचने पर 17% की हानि होगी। तो वस्तु y बेची, उस पर 17% की उसे हानि होगी। तो संपूर्ण लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो हमें उसका जो संपूर्ण लेन देन हुआ है उसमें जो उसकी हानि हुई है या लाभ हुआ है तो उसका हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत हुआ है। देख, इसमें क्वेश्चन में बोला वस्तु x और y दो वस्तु है जिसका क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है 3:7। तो उस वस्तु को एक व्यक्ति ने वस्तु x को बेचा तो 18% का लाभ हुआ, वस्तु y को बेचा तो 17% की हानि हुई। तो पूरे लेन देन में हमें ये बताना है कि उसे हानि प्रतिशत, जो हानि हुई है तो जो हानि हुई है या उसे जो लाभ हुआ है, तो हानि हुई है तो हानि प्रतिशत कितने होगी, लाभ है तो लाभ प्रतिशत कितने। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एक तरफ तो लिख देते हैं वस्तु और एक तरफ लिख देते हैं उसका जो भी उसे जो लाभ हुआ है या हानि हुई है। वस्तु एक तो वस्तु का अनुपात क्या रखा? 3:7। एक 3 होगी, दूसरी वस्तु होगी 7। तो पहली वस्तु पर कितने का लाभ हो रहा है? लाभ हो रहा है तो इसलिए लिखेंगे प्लस का 18। दूसरी वस्तु पे लोग क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो हानि 17% की हानि हो रही है तो माइनस का 17 लिख देंगे। अब क्या करेंगे? हमें इसका हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत निकालना है। अगर आंसर प्लस में आया तो वो निकलेगा हमारा लाभ प्रतिशत, अगर माइनस में आया तो वो निकलेगा हानि प्रतिशत। तो 18 की मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो 18 × 3 और 17 की मल्टीप्लाई 7 में कर देंगे, साइन माइनस का तो माइनस का है, 17 × 7 अपोन में आ जाएगा जो वस्तु है उसका जोड़, 7 + 3 3 + 7। ठीक, तो 18 3 क्या बन जाएगा? 18 3 बन जाएगा 8 3 24, 8 3 24, 17 2 3 1 3 2 5 54 माइनस 17 × 7 क्या बनेगा? 17 × 7 करेंगे, 7 7 49, हाथ से लगे 4, 7 7 4 11, कितना बन गया? 119 अपोन 10। तो 54 में से हम 119 घटाएंगे तो साइन तो माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का साइन पड़ा है। तो 119 माइनस करेंगे 54 से, कितना बनेगा? 46 56 56 और 9 65, कितना बन गया? 65 माइनस का 65 अपोन 10। तो जीरो कितनी जीरो? 1 है तो 1 पॉइंट छोड़ के लगा, एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, कितना आ गया? -6.5 कितना आ गया? -6.5%। मतलब माइनस में आया तो इसका मतलब क्या? उसे हानि हुई है। तो हानि कितने की हुई है? 6.5% की। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक।
अब 13वां क्वेश्चन देखो, 13वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूबोडियल टैंक हुज डायमेंशन आर गिवन 33 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 17 मीटर। तो इसने क्वेश्चन में कहा है कि एक क्यूबोडियल टैंक का हमें वॉल्यूम निकालना है, मतलब एक घनाकार टंकी है उसका हमें आयतन निकालना है जिसकी डायमेंशन 33 मीटर, 3 मीटर और 17 मीटर दे रखे हैं, मतलब जिसका आयाम हमें 33 मीटर, 3 मीटर और 17 मीटर दे रखा है। क्वेश्चन को दोबारा समझो। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हमारे पास घनाकार टंकी है, एक हमारे पास घनाकार टैंक है, उसका हमें आयतन निकालना है। क्या निकालना है? आयतन निकालना है जिसका जो है हमें आयाम जो है, जिसकी आयाम क्या दे रखी है, जिसकी आयाम दे रखी है 33 मीटर, 3 मीटर और 17 मीटर। तो एक चीज़ समझना, जो भी जिस चीज़ की भी आयाम की बात कर रहा है, मतलब एक घनाकार के आयाम की बात कर रहा है, तो घनाकार के आयाम कितने दे रखे हैं? 33 मीटर, 3 मीटर, 17 मीटर। तो जो ये पहले वाला है 33, ये होती है हमारी लंबाई, और जो 3 मीटर है ये होती है हमारी चौड़ाई। क्या होती है? चौड़ाई। और जो 17 मीटर लास्ट वाली ये होती है हमारी ऊंचाई। ठीक, ये होता है आयाम का मतलब, पहला लंबाई, दूसरी चौड़ाई और तीसरी ऊंचाई। तो हमें निकालना है आयतन किसका? घनाकार का। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है घनाकार का? वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है? 33, ऊंचाई कितनी है? 3, और ऊंचाई 17 है, और चौड़ाई कितनी है? 3। अब इसकी करनी है मल्टीप्लाई। तो लास्ट वाले की करके देख लो, 7 या 21, 21 का मतलब 1 बच गया, और 1 इंटू 3 3। लास्ट में 3 किसके है? लास्ट में 3 तो भाई सब 3 ऑप्शन के, तो इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई करवाएगा। 33 की मल्टीप्लाई 3 में 3 कितना बच गया? 99। अब 99 की मल्टीप्लाई कर तो 17 में, 9 7 63, 6 बच गया, 9 7 63, 69 हो गया। अब 9 और 9 तो 3 9 9 18, हमसे लगाए 9 6 15 16, 1683। तो कौन से ऑप्शन में 1683 है? थर्ड ऑप्शन में। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। अब देखो 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 14वां क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है कि किरण अपनी आय का 65% व्यय करती है। जो किरण है अपनी आय का, जो उसकी आय है उसका 65% खर्च कर देती है, और यदि वह 42,000 की बचत करती है, अगर वो 42,000 की बचत करती है तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। तो उसकी आय बतानी, मतलब क्वेश्चन में कह रहा है एक किरण है, उसकी जो किरण है वो किरण जो है अपनी आय का 65% खर्च करती है। तो 65% खर्च करती है, तो उस पर जो, यदि मान के चलो कि उस पर 42,000 की बचत करती है, वो 42,000 की बचत करती है, तो उसकी आय कितनी होगी? तो हमें उसकी आय निकालनी है। तो एक चीज़ याद रखना, एक तरफ हम लिख लेंगे इसमें आय, एक तरफ लिख लेंगे उसका खर्चा व्यय, और एक तरफ लिख लेंगे उसकी बचत। तो स्टार्टिंग में क्या बोला उसने? बोला किरण ने अपनी आय का 65% खर्च कर दिया, 65% व्यय कर दिया। तो मान ले उसकी आय 100 है, तो आय 100 है, 100 में से 65 वर्ष कर, 100 में से 65% खर्चा कर दिया, तो 100 का 65%, 65, तो खर्चा कितना कर दिया? 65। तो पूरी आय 100 थी, खर्चा 65 कर दिया, तो बचत कितनी रहेगी? 35। 100 माइनस 65, 35, तो बचत रहेगी 35। तो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में फिर? तो जो यदि वह 42,000 की बचत करती है, तो कितने की बचत करती है? वो 42,000 की। अरे जो हमने निकाला वो बचत कितनी निकाली? 35। तो 35 यूनिट किसके बराबर? 42,000 के। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 42,000 अपॉन 35। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? उसकी आय ज्ञात कीजिए। उसकी क्या बतानी है? आय कितनी है? 100। तो 100 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू है, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 42,000 अपॉन 35 इंटू 100। अब उसको काट दो आराम से। कैसे? 5 7 35, इसको काट दो 5 से, 5 8 40, 2 बजे 5 चौक 20, 0 0, कितना रह गया हमारे पास? अब 8400 इंटू 100 अपॉन 7। तो 7 से काट दो अब इसको, 7 एकम 7, 1 बच गया, 7 दूनी 14, 0 0, कितना आ गया हमारे पास? 1200 की 100 इसको मल्टीप्लाई 1200 0 0, कितना बन गया? 1,20,000। तो 1,20,000 कौन सा ऑप्शन में उसकी आय बनेगी? 1,20,000। तो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा अच्छे से ये चीज़।